कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहचान दिलाने वाला प्रोजेक्ट अब अंतिम चरण में है लगातार, क्योंकि चंबल रिवर फ्रंट जो विश्व स्तरीय पहचान कोटा को दिलवाएगा उसका कार्य अंतिम दौर में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार जिस तरह से कोटा में रिवर फ्रंट पहला दुनिया का हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, उसका कार्य अंतिम दौर में है। तमाम जो विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनेंगे वो भी कार्य जो है अब लगातार जारी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा को पर्यटन सिटी बनाने की जो पहल की गई है वो तमाम कार्य अब लगातार पूरे होते चले जा रहे हैं और इन सभी प्रोजेक्ट्स के जो डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है अनूप बड़सरिया, वो लगातार इनका निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि अब कार्य अंतिम दौर में है। इससे पहले हमने दर्शकों को सिंह द्वार के बारे में बताया था, सिंह घाट के बारे में तमाम जानकारी दी थी। आज हम जो है बैराज गार्डन की वाले इलाके में है और इस बैराज गार्डन पर किस तरह से ये तमाम चीज़ें विकसित की गई है इन सब के बारे में बात करते हैं। सर, ये बैराज गार्डन वाला एरिया है, उससे पहले भी हम कई सारी चीज़ें दिखा चुके हैं। ये जो तमाम चीज़ें बन रही हैं अब अंतिम दौर में कोटा पहचान बनाने जा रहा है विश्व स्तर पर। बड़ी खुशी की बात है कि इतने कम समय में इतना बड़ा काम यूआईटी कोटा ने पूरा किया है। मैं सबसे पहले तो यूआईटी कोटा को इसकी बधाई दूंगा कि ये विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो भी विश्व स्तरीय तरीके से किया है। आप बैराज गार्डन को देख रहे हैं, यहाँ पे 50 मीटर डाया का एक बहुत बड़ा फाउंटेन है और इस फाउंटेन को जब आप देखेंगे तो ये कोटा की पूरी कहानी बताएगा। इसमें वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिकल शोज आपको यहाँ देखने को मिलेगा और जो सामने कासल आप देख रहे हैं उस कासल के ऊपर प्रोजेक्शन शोज होंगे और वो कासल सिर्फ फाउंटेन के शो के लिए नहीं है, वो एक पूरा म्यूजियम है। ये अभी तक किसी को पता नहीं है, इसमें पूरा कोटा चंबल रिवर फ्रंट के बनने की कहानी, कोटा के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी का एक म्यूजियम बन रहा है और बहुत जल्दी जनता के सामने आने वाला है। इस फाउंटेन शो की जो खास बात है, इसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इतना जबरदस्त है कि आपको यहाँ खड़े रह के पानी का एक तरह से पानी के अंदर खड़े रहने का एहसास करा देगा। सामने से आप देखेंगे जो बैराज की तरफ से स्टेप्स बनाए गए हैं उसके ऊपर कम से कम 4 इंच मोटी पानी की चादर चलेगी। दोनों तरफ से पानी बहता हुआ इस फाउंटेन में आ रहा है और इसके ठीक सामने चंबल माता का विशाल स्टैचू, विश्व की सबसे बड़ी मार्बल की प्रतिमा बन रही है। आप देख सकते हैं अभी थाई लेवल तक वो प्रतिमा आ चुकी है और इसमें भी जो आपको ऊपर पाइप दिख रहे हैं, इस पाइप से उनके चंबल माता उस मटके से पानी जो चंबल में भर रही हैं उस सीन को चरितार्थ किया जाएगा। और ये भी अपने आप में एक नया फाउंटेन है पूरे विश्व में कि इतनी बड़ी मूर्ति किस तरह से 60 मीटर ऊपर से पानी नीचे चंबल नदी में गिरेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो ये डिज़ाइन किया है, धारीवाल जी का जो सपना है कि कोटा विश्व के पर्यटन में सबसे प्रमुख शहरों में से आए, वो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है और कोटा की जनता ही नहीं भारत की जनता इस क्रिएशन पे गर्व करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि बिल्कुल अंतिम चरण में इसका कार्य चल रहा है और मैं सोचता हूँ, कोटा वालों को भी बधाई देता हूँ कि लोग इतिहास बताते हैं, कोटा इतिहास बना रहा है। सर, आगे के जो कार्य हैं वो भी लगातार जारी हैं। सारे जो घाट हैं वो अलग अलग थीम पर बनाए गए हैं, सब घाटों की अपनी अलग विशेषता है। हाँ, 27 घाट हैं, हर घाट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हर घाट एक कहानी कहता है, राजस्थान की कहानी कहता है, विश्व की कहानी कहता है, हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति की कहानी कहता है, हमारे सभी संस्कृतियों के बारे में, यहाँ सभी धर्मों के बारे में बहुत अच्छे घाट बनाए गए हैं। हमारी जो हजारों साल पुरानी सभ्यता है उसका जिस तरह से वैदिक काल से लेकर आज तक का जो यहाँ चित्रण किया गया है, पहली बार वैदिक घाट बने। वेद के समय में, वैदिक एज में हम लोग पंच तत्वों की पूजा करते थे, जिसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पांचों के पहली बार भारतीय संस्कृति की सभ्यता में मंदिर बनाए जा रहे हैं। वो वैदिक घाट पे बन के तैयार हैं। नंदी घाट है,
10 अवतार गार्डन है, विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार से लेके भगवान कृष्ण से लेके बुद्ध तक जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, 10 अवतार की मूर्तियां लगाई गई और आने वाले कल की अवतार की मूर्ति भी यहां लगाई जा रही है। तो एक जगह पे 10 अवतार की मूर्ति भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी तरीके से आप देखेंगे नदियों की, गंगा, जमुना, सरस्वती, हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है। चंबल माता के साथ में गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, इनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। यहां पे पर्शियन आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है। आप जहां पे कब्रिस्तान था वहां इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत बेहतरीन चीजें बनी हैं। हमारे भारत में मुगल आर्किटेक्चर की बहुत बड़ी कीमत है, उसको भी बहुत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। तो ये हिंदुस्तान का एक चेहरा है और यहाँ के 27 घाट अपने आप में एक कहानी कहते हैं। कला के ऊपर भी इन घाटों का निर्माण किया गया है, साहित्य के ऊपर किया गया है। एक घाट है साहित्य घाट, जिसको किताब की शेप में बनाया गया है। वहाँ पे लाइब्रेरी है, पढ़ने की सुविधा है लोगों को। वहाँ मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, मिर्जा गालिब सब बैठे हुए दिखेंगे आपको मूर्ति में, जिनके साथ आप बैठ के उस किताब के साथ आप चंबल में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लोगों को कई ऐसे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं जो उन्होंने दुनिया में नहीं देखे हैं। म्यूजिक घाट है जहाँ पे बच्चों के हिसाब से म्यूजिक के रॉक कंसर्ट्स का रखा गया है। इस तरह लगून फाउंटेन्स हैं, कम से कम 7 तरीके के फाउंटेन्स हैं यहाँ। एक पहली बार फाउंटेन, वाटर प्ले और ह्यूमन डांस का कॉम्बिनेशन किया जा रहा है। जो गार्डन ऑफ लाइट्स है, जो पैराडाइज गार्डन बन रहा है, LED गार्डन कहते हैं उसको, उस वहां पे एक एम्फी थिएटर बन रहा है जिसमें जैसे जैसे पानी चलेगा, पानी की चाल और भारतीय नृत्यों की चाल एक जैसी दिखेगी। आप जैसे आपके यहाँ का कालबेलिया नृत्य है, जैसे कालबेलिया का नृत्य हो रहा है वैसे पानी भी साथ में नृत्य करेगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जो मैं मानता हूं कि शायद विश्व में अभी तक नहीं हुए हैं। और मैंने डिजाइन करते वक्त इन सब चीजों को जब इसकी कल्पना की तो शांति धारीवाल जी की प्रेरणा है कि भाई हमें कोटा को विश्व का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल बनाना है। तो मैं, राजस्थान वैसे ही पर्यटन की एक कैपिटल है विश्व में, लेकिन कोटा में जो पर्यटक आएंगे, मैं मानता हूं वो एक नारा दिया है, विजिट इंडिया, विजिट कोटा। अतुलनीय कोटा है ये और आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जब आप को लगेगा कि कोई नई चीज हो गई है। तो चंबल रिवर फ्रंट जो दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है, उसकी सौगात जल्द मिलने जा रही है। और लगातार, क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम है, तो ऐसे में अधिकारी भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग लगातार इसकी कर रहे हैं शुरू से ही। और जो प्रमुख शासन सचिव हैं स्वच्छ शासन विभाग के कुंजीलाल मीणा, वो पहुंचे हैं और रिवर फ्रंट का निरीक्षण कर रहे हैं। वो शुरू से, जब से रिवर फ्रंट की शुरुआत हुई है तब से लगातार तमाम जो चीज़ें हैं उनकी समय समय पर आकर मॉनिटरिंग करते हैं। न्यास के OSD RD मीणा भी लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं और इसकी जो कार्य चल रहा है उसका बारीकी से निरीक्षण कर उसके निर्देश देते हैं। सचिव राजेश जोशी भी अभी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वो भी लगातार इस पूरे जो प्रोजेक्ट हैं कोटा में, जो तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। और अब कोटा में क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन जो पर्यटन के विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट हैं, उनकी सौगात भी कोटा वासियों को, देशवासियों को और दुनिया भर के पर्यटकों को मिलने जा रही है। तो कोटा जो है पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। यूं कहें कि पर्यटन के क्षेत्र में कोटा विश्व स्तरीय पहचान बनाने जा रहा है, क्योंकि चंबल रिवर फ्रंट अपना आकार ले चुका है। और जिस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो लगातार होते चले जा रहे हैं और कोटा नया इतिहास रचने जा रहा है। पर्यटक जब यहाँ पर पहुँचेगा तो वो तमाम चीज़ें पर्यटकों को यहाँ मिलेंगी जो एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल पर मौजूद होती है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था चंबल रिवर फ्रंट, वो प्रोजेक्ट जो है लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी इसकी सौगात कोटा के साथ साथ देशवासियों को और दुनिया भर के पर्यटकों को मिलने जा रही है। सहयोगी हेमंत के साथ शाकिर अली।
कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।